राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। कृष्ण बहुत सारी प्रभु जी। बातें। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज संडे स्पेशल भी है ना? हाँ, जो भी आप लोगों को भक्ति में जो भी कष्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ों का आंसर कर सकते हैं। आज सरल रूप में प्रस्तुतिकरण होता है, ताकि हम लोग जीवन में अत्यंत सरलता से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का के लिए अग्रसर होएँ, है ना? हुँ, चलिए, आई एम सॉरी, पर्सनल एक-एक को नहीं बोलना चाहिए। आकांक्षा माता जी, वो प्रभु जी का क्या हुआ? क्लास क्यों नहीं जॉइन कर रहे? बाकी डिवोटीज़ क्लास क्यों नहीं जॉइन कर रहे? आज तो एकदम सरल शब्दों में होगा, हाँ? वो भी नहीं सुनना? वेरी गुड। इसी तरीके से मन मर्जी के हरे करें। कृष्णा हाँ? गुरु जी। एक्चुअली हरे वो इस्कॉन बैंगलोर में है, अंदर वहाँ नेटवर्क नहीं आता है और बैंगलोर इवन मेरी भी रात के उनसे 9 बड़ी दिक्कत होती है। वो ज्वाइन बजे करता है लेकिन वो नेटवर्क बीच-बीच में कटता है बार-बार। नेटवर्क खराब वो होगा। अंदर ही स्टे कर रहे हैं वहीं पे। ठीक, ठीक, ठीक। नेटवर्क नहीं है वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, परंतु प्रॉब्लम क्या है ना, माया देवी का प्रभाव इस प्रकार का है। माया देवी का प्रभाव इस प्रकार का है कि जो लोग दूर रहेंगे, है ना? माया देवी उन्हें भक्ति से कब दूर कर देंगी पता नहीं चलता। मैंने बहुत एग्ज़ाम्पल देखे हुए हैं, बहुत एग्ज़ाम्पल देखे हुए हैं। इनफैक्ट उसका उल्टा हर बार चैलेंज भी करते हैं कि आप क्लास ज्वाइन कीजिए और बताइए आपका हृदय नहीं परिवर्तित होता है तो। हर किसी को ओपन चैलेंज है ना? बस एक कंडीशन है, द्वेष नहीं कीजिएगा। चलिए, आज बहुत स्पेशल दिन है, एकादशी, है ना? एकादशी हमेशा कृष्णा को प्रिय है, तो चलिए, जिन किन्हीं को एकादशी की महिमा रीड करनी है, कृपया अपना हैंड रेज़ करें और हम लोग श्रवण करेंगे, है ना? ओके, निशा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट, हम लोग सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम आज पुत्रदा एकादशी मनाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, कृपया मुझ पर दया बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, हे संत राजा, सारी मानवता के लाभ के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि पौष शुक्ल एकादशी पर उपवास कैसे करना है। यह सभी पापों को नष्ट कर देता है और सबको आध्यात्मिक निवास तक ले जाता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी का वृतांत सुनाता हूँ। एक बार सुकेतुमान के कोई पुत्र, अगर मेरा इस तरह अपनी पत्नी के महल में हरे कृष्णा, सभी को वॉइस ब्रेक होता हुआ दिख रहा है क्या? यस प्रभु जी। ओके, ओके, इट्स ओके। निशा माता जी, कोई बात नहीं, आप मैं म्यूट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप थोड़ा अच्छे नेटवर्क वाले एरिया में रहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैं किन्हीं और को अपॉर्च्युनिटी देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूर्ण प्रयास किया एंड वो काउंट हो जाएगा, ठीक है? ओके। कोई और रीड करना चाहेंगे? प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, शुरू से ही हम एक बार स्टार्ट आज कीजिए। हम आज पुत्रदा एकादशी मनाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इस महीने के शुक्ल पक्ष
गौर पक्ष में होने वाले एकादशी का विवरण बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, हे संत राजा, सारी मानवता के लाभ के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि पौष शुक्ल एकादशी पर उपवास कैसे करना है। यह सभी पापों को नष्ट कर देता है और सबको आध्यात्मिक निवास तक ले जाता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी का वृतांत सुनाता हूँ। एक बार भद्रावती नाम का एक राज्य था, जिस पर राजा सुकेतुमान का शासन था। उनकी रानी शैब्या थी। क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने चिंता में एक लंबा समय बिताया। अगर मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ, तो मेरे वंश को कौन चलाएगा? इस तरह राजा सुकेतुमान को अपने राज्य में कहीं भी सुख नहीं मिला। वह अपनी पत्नी के महल में अधिक से अधिक समय बिता रहे थे, उदास होकर केवल यह सोच रहे थे कि उन्हें पुत्र कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या दोनों बड़े संकट में थे। ऐसी निरंतर चिंता और आशंका से पीड़ित राजा सुकेतुमान ने आत्महत्या करके अपने दुख को समाप्त करने का निर्णय किया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आत्महत्या एक व्यक्ति को पुनर्जन्म की नारकीय परिस्थितियों में फेंक देती है, और इसलिए उसने उस विचार को छोड़ दिया। यह देखकर पुत्र के न होने की चिंता से वह धीरे-धीरे खुद को नष्ट कर रहे थे। राजा आखिरकार अपने घोड़े पर चढ़े और अकेले घने जंगल में चले गए। राजा का मन बहुत व्यथित था और अपने दुख के कारण वह जंगल में भटक गए। जल्दी ही दोपहर हुई और राजा को थकान होने लगी। वह भूख प्यास से भी ग्रसित थे। उन्होंने सोचा, मैंने कौन से पाप कर्म किए कि अब मैं इस तरह से पीड़ित हूँ। मेरा गला सूखा और जला जा रहा है और मेरी पेट खाली है। इन विचारों में लीन राजा सुकेतुमान ने आगे संघर्ष किया और अंततः अपने पवित्र कर्मों के कारण वह एक सुंदर कमल वाले तालाब पर आए, जो कि प्रसिद्ध मानसरोवर झील जैसा था। यह जलीय जीवों से भरा हुआ था। आसपास कई आकर्षक आश्रम थे, जहाँ कई संत और ऋषि रहते थे, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। जब राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और तालाब के किनारे बैठे ऋषियों के सामने खड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि वे जप की माला पर भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी हाथ जोड़कर उन्हें संबोधित किया। राजा ने उन्हें जो सम्मान दिया, उसे देखते हुए ऋषियों ने कहा, हे राजा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके हृदय में क्या है? कृपया हमें बताएं कि आपकी इच्छा क्या है? राजा ने उत्तर दिया, हे महान संतों, आप कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से पता चलता है कि आप शुभ संत हैं। आप इस सुंदर स्थान पर क्यों आए हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजा, हम 10 विश्व के पुत्रों वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुररवा, माद्रव और कुरु के रूप में जाने जाते हैं। हम यहाँ इस तालाब में नहाने आए हैं। माधव मासे का महीना शीघ्र ही माघ नक्षत्र से 5 दिनों में आरंभ होगा और आज प्रसिद्ध पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इस विशेष एकादशी का कड़ाई से पालन करना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने पुत्र पाने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि आप महान ऋषि मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया एक अच्छा पुत्र होने का वरदान दें। ऋषियों ने उत्तर दिया, पुत्रदा का अर्थ पुत्र का दाता है, तो कृपया इस एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो भगवान श्री केशव की कृपा से निश्चित रूप से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। विश्व देवों
की सलाह पर राजा ने स्थापित नियम कायदों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का शुभ व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत के अंत के बाद उन सभी को बार बार प्रणाम किया। सुकेतुमान अपने महल में लौटने के तुरंत बाद अपनी रानी के पास गए। रानी शैव्या तुरंत गर्भवती हो गई और जैसा कि विश्व देवों ने भविष्यवाणी की थी, उनके एक उज्जवल चेहरे वाले सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। ये हे युधिष्ठिर, जो अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा करता है, उसे पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस ग्रह पर जो इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से एक पुत्र प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति मिलेगी। जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा को पढ़ता या सुनता है, वह अश्व यज्ञ करने से अर्जित पुण्य प्राप्त करता है। इस प्रकार वेद व्यासदेव के भविष्य पुराण से पौष शुक्ल एकादशी या पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज एकादशी है। एकादशी बहुत कृपालु होती है और सभी पे कृपालु होती है। बहुत सारी बातें हैं करने को, परंतु सबसे पहले वो बात जो इस जगत में आप बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, टीवी चैनलों पे बहुत सुनते होंगे, और पूरे विश्व में आज एक उत्साह है ना? है ना? किस चीज का उत्साह है? पूरे विश्व में किस चीज का उत्साह है आज? हाँ? उत्साह या उत्साह का इंतजार है? हरे कृष्णा किसका है? हम्म? किस? हरे कृष्णा बताएं। हरे कृष्णा किस चीज का उत्साह या उत्साह का इंतजार है? ये जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, हरे कृष्णा। बस एक ही दो डिवोटी आंसर कर रहे हैं, क्यों? क्या हो गया? आप लोग, बाकी लोगों को उत्साह नहीं है क्या? भक्ति में उत्साह की कमी होती है तो दिक्कत होता है। हरे कृष्णा। बाकी भी जिनको मालूम भी है? ठीक है, बिल्कुल लिखते जाइए, लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कल प्रभु श्री राम का मंदिर में फिर से दर्शन प्रकट होगा। भगवान श्री राम का मंदिर भव्य रूप से बन करके तैयार हुआ है ना? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह। मंदिर आगे भी बनता रहेगा, अभी बनने में थोड़ा और समय लगेगा, परंतु कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह। लोग बहुत उत्साह में है ना? बहुत उत्साह में, परंतु समझने की बात है कि क्या हिंदी का कोई शब्द बताइएगा, उर्दू का नहीं, है ना? हिंदी का शब्द बताइएगा। जस्टिस, न्याय, न्याय। एक उर्दू का शब्द आ रहा था, उर्दू का शब्द नहीं लेना, अरबी, जो भी। एक बात बताइए, सभी से एक सरल सा प्रश्न है। इतने सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, तो ये जस्टिस, ये न्याय हो गया ना?
हरे कृष्णा। यस, ये न्याय हो गया ना? प्रभु श्री राम मंदिर बन करके तैयार हो, ये न्याय हो गया? तो जल्दी बताइए, आज तो बात करने का दिन है। हाँ? अन्याय पे न्याय की जीत। हो गया ना न्याय? हरे कृष्णा। यस, सबको बताइए, सच-सच बताइए। और एक मेरा एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। मंदिर से मंदिर की बात करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जिन डिवोटीज़ का नेटवर्क खराब हो रहा है और वो बारंबार जॉइन कर रहे हैं, वो तो और ज़्यादा कृपा पार्थ है। वो और ज़्यादा कृपा पार्थ है। बाकी लोग तो एक बार जॉइन कर ले रहे हैं और उनको अ अ, सब कुछ समझ में आने का प्रयास में लगे हुए हैं। परंतु जो बारंबार जॉइन किए जा रहे हैं, वो तो अपनी स्वतंत्र इच्छा बारंबार दिखा रहे हैं। मुझे कितनी भी बार लात मार दोगे, मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। बताइए कौन ज्यादा अच्छा है? मुझे 2 शब्द भी सुनने को मिल जाएगा, मैं जरूर सुनूंगा। मुझे 50 बार ज्वाइन करना पड़े, फिर से ज्वाइन करेंगे। तो अगर नेटवर्क खराब रहे, तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता रहे, हैं, आधा अधूरा भी सुनाई दे, हम तो सुनेंगे। अगर कुछ गलत समझ में आ जाए, हमको गलत समझ में आया होगा, उन्होंने गलत नहीं बोला होगा, हमको गलत समझ में आया होगा। तो अगर किसी का नेटवर्क खराब होए भी, तो उसमें स्वतंत्र इच्छा तो बार-बार दिखाई जा सकती है। इसमें बुरा क्या है? अभी जैसे मोबाइल पे लॉगिन करके हम बैठ गए, लॉगिन करके बैठ गए। अगर सपोज कीजिए किन्हीं का नेटवर्क बार-बार जा रहा है, वो बार-बार लॉगिन कर रहा है। ये एक स्वतंत्र इच्छा है कि एक बार लॉगिन करके हम बैठ गए और बस ठीक है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, वाह! वाह, वाह! हाँ, बहुत अच्छा, वाह, वाह! कौन-सा ज़्यादा अच्छा है? तो अगर किसी का नेटवर्क खराब भी हो जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हैं? देखिए, जब कृष्णा का कार्य करते रहेंगे, कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ, तो सबसे पहले बताइए, न्याय हो गया क्या? प्रज्ञा माता जी बोल रही है नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ माता जी? अच्छा, अच्छा। 6 पीएम से है? 6 पीएम में सुना था। हाँ? नहीं प्रभु जी, हाँ, तो बताइए, क्यों न्याय नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जब तोड़ा गया था वो तो एक क्षति हो ही चुकी है। मतलब उस टाइम लोगों के जो प्रयास रहे और हाँ, जो दुःख हुआ उनको हाँ, उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति नहीं हुई। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात बताइए, प्लीज़ कोई मतलब मेरे फ़ेवर में बोलने के लिए मत बोलिएगा, सत्य बोलिएगा। अगर सपोज़ कीजिए, आपको आपके घर से 50 दिन तक निकाल दिया जाए। आप अपने घर जाते हैं, घर पे ताला लगा हुआ है। आप छोटे से बच्चे हैं। आपको पता ही नहीं आप घर के बाहर ही बैठे हुए हैं, 50 दिन तक। और 51वें दिन आपको बुलाया जाए और आपको बहुत अच्छा पकवान खिलाया जाए। बोले कि हम आपको डेली पकवान खिलाएँगे। 51वें दिन से आप आने लग गए, आपको डेली पकवान खिलाएँगे। एक बात बताइए, न्याय हो गया क्या? न्याय हो गया? 50 दिन तक आपको घर के बाहर छोड़ देंगे और 51वें दिन आपको बहुत पुआ पकवान खिलाएँगे। न्याय हो जाएगा क्या? हैं? न्याय हो जाएगा? होगा क्या? बताइए। हाँ? प्रभु श्री राम को उनके घर से हटा करके बाहर रखा जाए और उसके बाद चाहे आप कितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना दें, न्याय हो सकता है क्या? कभी भी न्याय हो सकता है? 500 वर्ष तक संघर्ष कर
बहुत भक्त संघर्ष कर रहे हैं, प्रज्ञा माता जी बता रहे हैं। बहुत भक्त संघर्ष कर रहे हैं। बहुत भक्त संघर्ष कर रहे हैं कि वापस उनको घर, जो उनका खुद का स्थान है, वहां पे स्थापित कर दिया जाए। देखिए, आश्लेषा माता जी बोल रही है, किसने घर से निकाला और किसने बुलाया वो मैटर नहीं करता। देखिए, आत्मा के रूप में जानिए, कृष्णा को ये भौतिक नहीं है। आत्मा के रूप में एक आत्मा जो देहधारी है, उसी ने निकाला, और एक आत्मा जो देहधारी है, उसी ने वापस स्थापित किया। चाहे जो भी स्थिति हो, भगवान को स्थापित और भगवान को हटाया जा सकता है क्या? मूर्ख लोग हैं जो कि प्रभु श्री राम का जन्म स्थान भी है, वहां पे मंदिर नहीं बनवाया है। ये दुख का कभी भी क्षति नहीं पूर्ति हो सकता। ये दुख की क्षति कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। हाँ, उत्साह मनाइए, बिल्कुल मनाइए, परंतु ऐसा नहीं है। आजकल सुनते हैं, सब कोई बोल रहा है, प्रभु श्री राम आए हैं? भगवान घर आए हैं। भगवान तो वहीं पे थे। मूर्ख लोगों ने भगवान को भी घर से निकाल दिया। तो ये क्षति पूर्ति तो नहीं हो सकती। कुछ भी करके क्षति पूर्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। हाँ, सेलिब्रेशन कीजिए। ये नहीं कि सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं हो रहे, खुश होइए, बिल्कुल होइए। उत्साह उत्सव है, परंतु ये जानते हुए उत्सव है कि हमने अपराध किया है। भगवान एक पल भी अपने घर में, अपने स्थान पे नहीं रहे हैं। कैसी मूर्खता है? कैसी मूर्खता है? अगर वहां पे भगवान श्री राम का मंदिर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं सच सच बोल रहा हूँ, मैं फेसबुक पे बहुत कम रहता हूँ, बहुत कम, बहुत कम। किसी जमाने में रहा करता था, है? परंतु अब बिल्कुल भी फेसबुक, इनफैक्ट कोई भी सोशल मीडिया एक्सेप्ट व्हाट्सएप पे, हाँ, या फिर एक दो और ऐसे मैसेजिंग वाले, बाकी किसी पे नहीं रहता। मतलब वो जो सोशल मीडिया अननोन लोगों से बात करने वाली बात होती है, वो बिल्कुल भी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। इनफैक्ट पिछले 1 डेढ़ महीने में मेरे को याद नहीं है कि मैं कब लॉगिन किया हूँ। लॉगिन करके देखा हूँ तो बस शिला प्रभुपाद गाइड्स वाला। परंतु फेसबुक पे एक दिन पोस्ट आया था, सोच के देखिए, मैं वही आदमी हूँ। फेसबुक पे पोस्ट आया था, जब राम मंदिर में फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, जिस दिन आया था, उस दिन शायद कुछ मिनटों बाद मैंने फेसबुक पे लिखा कि मेरे जीवन का सबसे सुनहरा दिन है, सबसे सुनहरा दिन ये। इसलिए नहीं क्योंकि न्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, परंतु अन्याय बंद हुआ है। दोनों में बहुत फर्क है। अन्याय होता रहना भी बड़ा अपराध है। अगर न्याय बंद हुआ, न्याय नहीं हुआ, प्लीज कोई ये मत समझ लीजिएगा न्याय हो गया। कोई ये मत समझ लीजिएगा प्रभु श्री राम घर आए हैं, तो वहीं पे थे। तो समझिए इस बात को।
लोग बहुत उत्सव मना रहे हैं, लग रहा है जैसे विजय मिल गई है, हैं? हाँ, जैसे बहुत कुछ कर लिया है, कुछ नहीं किया। हाँ? जो सत्य है हमेशा से था, अब उसे स्वीकारा जा रहा है। सत्य को स्वीकार लेना ये कोई अद्भुत बात नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, अब झूठ अस्वीकार कर दिया जाए तो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। मेरा भी हृदय है कि कल कुछ स्पेशल होना चाहिए। कल विशेष रूप से चैंटिंग कीजिएगा। बहुत जगह इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में आधे दिन की छुट्टी भी हो चुकी है। ठीक है, कल आधे दिन की छुट्टी है, बहुत जगह पूर्ण रूप से छुट्टी है। ठीक है, तो कृपया करके नाम जप ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, अ, चलिए, बहुत सी बातें हैं, उस पे अब फोकस करते हैं, है ना? यस, अब बहुत सी बातें उस पे फोकस करते हैं और अब समझते हैं। स्कूल में भी हाँ, छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि छुट्टी है। छुट्टी इसलिए होनी चाहिए ताकि हम लोग प्रभु श्री राम का स्मरण करें, चिंतन करें, है ना? इसलिए नहीं कि उत्सव मनाएँ, इसलिए कि भगवान का नाम जपिए। उत्सव भी मनाना है तो भगवान का नाम जप के उत्सव मनाना है। ऐसे नहीं जैसे भौतिक जगत वाले लोग करते हैं, है ना? प्रभु श्री राम का नाम जपिए। अब 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना? अ, क्या था? एकादशी की महिमा हो गई, प्रभु श्री राम के मंदिर से रिलेटेड कोई और बात पूछनी है? एक बार और फिर बोल देता हूँ, किसने घर से निकाला है? देखिए, आप समझिए, किसने घर से निकाला? हम मान लेते हैं, एक्चुअली में हुआ यही था, परंतु एक बार के लिए मुझे बोलने दीजिए। हम मान लेते हैं आक्रांताओं ने निकाला, आक्रांताओं ने ही निकाला, ठीक, मान लो। परंतु निकाला क्यों? क्योंकि बाकी लोग शास्त्र सम्मत कार्य नहीं कर रहे थे। क्षत्रिय अपना कार्य करे, वैश्य अपना कार्य करे, शूद्र अपना कार्य करे, ब्राह्मण अपना कार्य करे, फिर कैसे निकाल लेंगे? समाज में बुराई इसलिए है क्योंकि हमारा घर गलत। हम सभी का अकेला अकेला घर अगर सही होगा तो समाज अपने आप सही होगा। हम्म। हाँ, मंदिर वाले प्रभु जी की बात का बता। समाज गलत इसलिए क्योंकि हम गलत हैं। तो आक्रांता आए ही क्यों? चाहे वो ये अरबी लोग हों, चाहे वो अंग्रेज हों, वो आए इसी कारण क्योंकि हम लोग अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन और भक्ति नहीं कर रहे। हम लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। हम लोग वर्ण को नहीं मान रहे थे। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः, हम नहीं मान रहे थे। इसीलिए इसीलिए आक्रांता है, इसीलिए अपराध हुए। तो किसने घर से निकाला? आक्रांता तो आए थे, परंतु घर से किसने निकाला? वही जो पालन नहीं करते। हम और आप भी शास्त्र का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम गंदगी फैलाएंगे। असलियत तो ये है कि मानव जीवन मिला है ना, अब मानव शरीर में है ना, तो आप मलिनता फैला रहे हैं। प्लीज माफ कीजिए, मल मूत्र त्यागना आप रोक दीजिएगा क्या? पेड़ों का हत्या आप रोक दीजिएगा क्या? घर में कुछ लकड़ी का कुछ नहीं बनाइएगा क्या? आपके कारण हत्या हो रहा है पेड़। शोषण रोक दीजिएगा क्या?
आप समझिए, मानव जीवन में आए हैं तो सब बर्बाद करना है। कोई ज्यादा कोई कम, परंतु मानव शरीर में आकर के हम सब बुरा कर रहे हैं। अब बचना है तो क्या करना है? अब इससे निकलना है तो क्या करना है? गुरु के आदेशों का पालन करना। नहीं तो क्या होगा? बाकी कोई आएगा, गलत करेगा, कारण आप होइएगा। अगर हम भगवान के नाम का प्रचार नहीं करें, अभी जैसे, प्लीज माफ कीजिए, मेरे को ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा। यहाँ पे मंदिर, बगल में एक मंदिर, एक देवता का मंदिर है, समझ लीजिए। अभी मंदिर में प्रभु श्री राम का पाठ चल रहा है, रामायण चल रहा है, परंतु वो रामायण होने के बाद अभी वही स्पीकर पे भौतिकवादी संगीत चल रहा है। आप समझिए, चाहे जो भी स्थिति हो, जो भी स्थिति हो, जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं है, हम अपराध ही करेंगे, करते रहेंगे अपराध। हमें भगवान का नाम क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि हम सही के प्रति समर्पित नहीं है, है ना? तो प्रभु श्री राम निकले क्यों? एक तरफ से हम आक्रांता देख सकते हैं, परंतु दूसरे तरफ से असलियत ये है कि हमारे कारण निकले, हमारे कारण, हमारे कारण। हमको शास्त्र पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए ये गलत है, ये सही है। हमको पता होना चाहिए गुरु का आज्ञा क्या है, हमको पता होना चाहिए हमें करना क्या है। जो जो अपने हृदय अनुसार कार्य करना चाहते हैं, करते रहे, संघर्ष करते रहिए। ठीक है, चलिए। मंदिर वाले प्रभु जी से बात, ओके। उससे पहले दो बातें और, इनफैक्ट चलिए वो बाद में लेते हैं। तो हुआ क्या, टेम्पल में आप लोग जानते हैं चरणामृत सेवा में बहुत बार अवसर मिलता है ना? तो आज भी अवसर नहीं, आज नहीं अवसर मिला, परंतु वो चरणामृत वाले जो प्रभु जी हैं, जिनको अ, कार्यभार सौंपा गया, उन प्रभु जी से बहुत बार बात होती है। और जब वो सेवा करते हैं, तो वो मेरे को देखते हैं तो मेरे को सेवा दे देते हैं कि आपको करना है तो कर लीजिए। तो हुआ क्या कि प्रभु जी से बात होते-होते उन्होंने पूछा, कुछ-कुछ भगवान से रिलेटेड बातें की। तो फिर जो क्लास में बातें करते हैं, मैंने वही बातें बहुत सारी उनको बताई। जैसे दंडवत प्रणाम, है ना? दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या है? भक्ति, हाँ? हम लोग अपने आप को भक्त बताते हैं। भक्त होंगे तो अवगुण कैसे होंगे? हुँ। फोटो लेना, फोटो, आत्मा का फोटो लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना सेल्फी लेते हैं। जहाँ पे चरणामृत देते हैं ना, वहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि फोटो लीजिए, फोटो उनसे बोलिए कि फोटो वो दिखाइए तो कैसा फोटो है? बोलिए इसमें तो आप है ही नहीं, आत्मा की फोटो तो है ही। आप समझिए, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, ना मैंने उनको परमिशन दी। प्रभु जी ने खुद ही, देखिए अब होगा कि नहीं होगा बहुत सारी बात, खुद ही एक जगह कहीं पे प्रीचिंग का कार्य हो रहा है, मैंने फिर वीडियो उनको भेजा, भगवत गीता का वीडियो भेजा।
प्रभु जी बहुत प्रसन्न होकर के बोलते हैं, प्रभु जी आपसे मैंने पूछा नहीं, ना बोला, आपको मैं बता रहा हूं कि एक प्रीचिंग का कार्य है, 27th को है, आप अवेलेबल हो जाना, टेंपल का प्रोग्राम है, आप अवेलेबल रहना, आपको प्रीच करना है, आपको भगवान के बारे में बताना है, आपको जैसे बताना है, जो बताना बता दीजिएगा। आप समझिए, हम सभी संघर्ष किए जा रहे हैं, सभी कोई संघर्ष किए जा रहे हैं। प्रभु जी बहुत बार बता रहे थे, क्या-क्या बता रहे थे कि हमने देखा नहीं है इस प्रकार से कहीं पे भी कोई प्रचार कर रहा, है ना? बहुत सारी बातें बोल रहे थे। बहुत एक्चुअली में वो तो कृपालु होते हैं ना, भक्त कृपालु होते हैं, इसीलिए इस प्रकार से वो अपना मत रख देते हैं। अ, तो वो बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे थे कि अ, जो महिमा करने वाली बातें, परंतु वो देखिए क्या है, एक्चुअली में महिमा मेरी तो है ही नहीं। जो भी महिमा है वो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की महिमा कर रहा है। दिखाई मैं दे रहा हूँ परंतु महिमा तो उन्हीं की कर रहे हैं, शब्द तो उन्हीं के हैं, शब्द तो उन्हीं के हैं, हृदय तो उन्हीं का है। बस प्रस्तुत मैंने कर दिया, चेहरा मेरा दिखाई दे रहा है। शब्द तो कृष्णा के हैं, चेहरा मेरा दिख रहा है। तो मेरे में बड़ाई करने का क्या है? बड़ाई करनी है तो कृष्णा की कीजिए। परंतु शिष्य को गुरु की महिमा को समझना चाहिए। बाकी नॉर्मली जो गुरु नहीं जानते हैं, उनके लिए तो सीधा-सा है, जो वैष्णव के रूप में जानते हैं, उनके लिए तो सीधा-सा है, आप कृष्णा की महिमा गाइए, है ना? आज 7:15 वाले क्लास में, चैतन्य चैतामृत वाले क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जानी। क्या? कि हम सभी को अ, फिर से मैं पूछ सकता हूँ, परंतु उस टाइम पूछा था अ, कि सबसे ज़्यादा कृपालु हमारे लिए कौन है? हरि, गुरु या वैष्णव? सबसे ज़्यादा कृपालु कौन? उस समय उत्तर आया था गुरु, है ना? आई होप सबको यही आंसर सबका हो। देखिए एक शिष्य के लिए हमेशा गुरु ही सबसे ज़्यादा कृपालु होंगे, परंतु गुरु से पूछेगा, तो बोलेंगे कृष्णा सबसे ज़्यादा कृपालु। तो हमारे लिए हमेशा, हम जैसे शिष्य हैं, तो हमारे लिए हमेशा गुरु, कृष्ण और वैष्णव के हेतु की कृपा चाहिए। समझिए? एक शिष्य के लिए हमेशा गुरु, कृष्ण और वैष्णव के हेतु की कृपा चाहिए। परंतु गुरु हमेशा ये बोलेंगे, कृष्णा की हेतु की कृपा। कभी-कभी वो ये भी बोलेंगे, वैष्णव की हेतु की कृपा और फिर मेरी हेतु की कृपा। या वो ये बोलेंगे कि कृष्णा की हेतु की कृपा, मेरी हेतु की कृपा और वैष्णव की हेतु की कृपा। आपको ये चाहिए, है ना? आप समझिए, कृष्णा बहुत कृपालु, कृष्णा हम सभी पे कृपा कर देते हैं। गुरु उनसे भी ज्यादा कृपालु है, जो कृष्णा के बारे में हमें बता देते हैं, परंतु हम स्वीकार करते हैं क्या? आप जानिए, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, आपको जिनको लाना है, जहां से लाना है, जैसे लाना है, द्वेष नहीं करना चाहिए, ले आइए और वो बदलेंगे। सब कोई बदलेगा, हर कोई बदलेगा, हर कोई परिवर्तित हो जाएगा, यकीन मानिए। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कहीं पे होता होगा, रेयर कोई हो जाए, हरगृह शोभा मैया माता जी जैसा तो कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता, परंतु ऐसा बहुत रेयर होता होगा।
कि कोई डायरेक्टली टेम्पल से कनेक्टेड नहीं है और शुद्ध भक्ति का प्रयास करने के लिए हम लोग निरंतर रूप से जुड़ते हैं और प्रयास करते रहते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत रेयर हो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। कौन ऐसे हाथ पकड़ करके चलता और चलाता है? नहीं होता, नहीं होता। आप देखिए, प्लीज समझिए, पूरे विश्व में एक कार्य हो रहा है। अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का प्रचार हो रहा है ना, प्रचार करना ही सतोगुणी होगा, देवी देवता का हो रहा है, या फिर आध्यात्मिक होगा अगर कृष्णा का हो रहा है, एक ही तरह का प्रचार हो रहा है। गुरु के पास ले जाते हैं, गुरु के प्रति समर्पित करवा देते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलाने का ध्येय होता है। परंतु एक बात बताइए, बारंबार बारंबार कोई गलती करता रहे, उसे सिखाता कौन है, बताता कौन है, हाथ पकड़ता कौन है? कल भी हम लोग जान रहे थे, ये 3 अपराध मत कीजिए, जान रहे थे ना? कौन बताता है? शास्त्र में लिखा हो, पढ़िए। होता नहीं होता? वो शास्त्र की बात रिपीट करते हैं कि क्या आपको अपराध से बचाते हैं हर बार। आज वही प्रभु जी से एक बात हो रही थी और वो रियलिटी भी हो गई। उन प्रभु जी से एक बात हो रही थी कि वो प्रभु जी बोल रहे थे कि देखिए, मेरे को इतनी सेवा मिली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को इतनी सेवा मिली हुई है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं डिजर्व नहीं करता। मैंने प्रभु जी को बोला, देखिए प्रभु जी, ये बात, ये हृदय बहुत विशाल है कि आप सोच रहे हैं कि आप डिजर्व नहीं करते, परंतु दूसरी बात भी जरूर सोचा कीजिए, मैं डिजर्व नहीं करता परंतु मुझे चाहिए। मैं डिजर्व नहीं करता, भक्ति करना मुझे डिजर्व नहीं, मैं मेरा क्या, मैं भक्ति नहीं कर सकता, परंतु फिर भी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया था उनको और वो एग्जाम्पल सिद्ध हो गया आज। क्या? कि हम लोग जब टेंपल में लास्ट में फूल मिलता है, फूल माला प्रसाद मिलता है, फूल मिलता है, तो हम डिजर्व करते हैं क्या? हम डिजर्व करते हैं क्या? हम डिजर्व नहीं करते, परंतु हमें चाहिए होता है, हमें बिल्कुल चाहिए होता है, हमको चाहिए, हम डिजर्व नहीं करते। भगवान पे माला हम कैसे मिल जाए, हमको कैसे मिल जाए, पर हमको चाहिए। भगवान का प्रसाद हमको कैसे मिले, पर हमको चाहिए, हमको चाहिए। आज कृष्णा ने बड़ी अहेतु की कृपा की, बड़ी विशाल कृपा, है ना? हाँ। तो कृष्णा ने क्या किया, जैसे ही मैंने ये बोला, और आप लोग जानते हैं जो चैतन्य चैतमृत क्लास में थे, मैंने बोला था कि मंदिर जाना है। हुआ क्या कि ऋचा माता जी भी आई हुई है। ऋचा माता जी का सेकंड होम लगता है वृंदावन है, सॉरी फर्स्ट होम वृंदावन है, बाकी कहीं और रह रही है। तो मैंने ऋचा माता जी को बोला कि हाँ, ऋचा माता जी पहले ही लग गई थी पुष्प माला पाने में। बहुत बहुत अमेजिंग है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं भी लाइन में लग रहा था, परंतु थोड़ी भीड़ थी, लास्ट में गया। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा विग्रह में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उन विग्रह पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, परंतु आज वहीं पे खड़ा होना था। हुआ क्या
कि हम डिज़र्व तो करते नहीं हैं, परंतु चाहिए। तो फूल माला मिल रहा था, फूल माला के लिए हाथ आगे किए, नहीं मिला। मैंने देखा था, थोड़ी देर नोट करने के बाद देखा कि माताजी को मिल गया। मैंने कहा अच्छा, उनको मिल गया। मैं खुश हो गया, चलिए ठीक, उनको मिल गया। मेरे को मिल रहा था, नहीं मिला, मिल रहा था, नहीं मिला, 2 बार, 3 बार। लास्ट में क्या होता है, जो लास्ट माला थी, हैं, लास्ट माला, वो प्रभु जी लास्ट माला और प्रसादम, एक पैकेट में प्रसादम, प्रसादम जनरली मिलता नहीं है, कोई ऑफर करता है तो वो वापस मिलता है। तो पैकेट में एक प्रसादम यहीं पे रखा, क्लास के बाद चाहिए होगा तो दिखा देंगे। वो प्रसादम और वो फूल माला उठा करके हाथ में दे दी। अब देखिए होता कैसा है ना, मैं तो मंदिर में सबसे आगे लग जाता हूँ। अगर लास्ट में भी पहुँचे तब भी मेरे पास तरीके हैं कि मैं सबसे आगे लग जाऊँगा। है मेरे पास तरीके। ऐसा नहीं है 100% किसी को धक्का मार करके नहीं होता। ऐसा नहीं करते कि धक्का मार दिया, आगे बढ़ गया। चांसेस होते हैं, अच्छे खासे चांसेस। फिर भी हम आगे लग सकते हैं। ऐसा चांसेस बनता भी है कि सबसे लास्ट में पहुँच करके भी मेरे को माला मिल जाए। परंतु आप समझिए, बहुत सारे डिवोटीज़ आते हैं, बहुत दूर-दूर से आते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट, हम डिज़र्व नहीं करते, माला मिल जाए, मिल गया, मिला, मिल गया। परंतु इससे भी हायर प्रिंसिपल, हमको कृष्णा की कृपा चाहिए, परंतु इससे भी हायर प्रिंसिपल, इससे भी ऊँचा प्रिंसिपल। बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत दूर-दूर से आते हैं। जो भक्त यहाँ पे रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर रहते हैं। आज क्या हुआ, आज मंदिर का पट बंद हो गया, एक माताजी रो करके बस कीर्तन चैंट किए जा रही है, विग्रह विग्रह का दर्शन बंद हो गया, रो करके चैंट किए जा रहे हैं। हो सकता है उनका दर्शन उन्होंने दर्शन ही नहीं किया, हो सकता है उसलिए रो रही है। विग्रह बंद होने के बाद मैंने रोते हुए ऐसा नहीं देखा। तो क्या किया, फूल माला, एक्चुअली में कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार ये करना सही है कि नहीं है, परंतु मैं बता देता हूँ। मैंने टेम्पल के प्रीस्ट को भी देखा है, वो क्या करते हैं, फूल माला तोड़ करके फूल सभी को देते हैं। तो होता क्या है कि मंदिर का दर्शन बंद होता है, और दर्शन जैसे ही बंद होता है, मैं फूल माला को तोड़ता हूँ और सभी को एक-एक, एक-एक, 2-2, 2-2 फूल सभी को देने का कोशिश करते हैं, सभी को। जो भी आए, सभी को दे दें। जो लेट भी आ रहे हैं, उनको भी दे दें। तो सभी को दे रहे थे। फिर मेरे को ऋचा माताजी वाली माला दिखाई दे रही। मैंने माताजी को बोला कि माताजी आपकी वाली माला। तो वो माला भी तोड़ करके मैं सोच रहा था कि सभी को दे दिया जाए, है ना? तो माताजी ने बोला नहीं, ये माला तो कृष्णा के लिए है ना, कृष्णा के लिए ले जाएँगे। लालची हो रही थी। परंतु आप समझिए, समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुआ क्या कि एक माताजी आती हैं, और मैं धोती-कुर्ता आज पहना हुआ था। तो एक माताजी आती हैं, धोती-कुर्ता देख कर के, तिलक देख कर के, बोलती प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ये माला चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए। देख रही हैं विग्रह बंद हो गया, दर्शन बंद हो गया, तो माला चढ़ा दी। मैंने फिर तरीका बताया कि एक काम कीजिए, पीछे जाकर के दे दीजिए, वो कभी-कभी स्टोरेज में ले लेते हैं, अगले दिन चढ़ा देते हैं। तो मैंने बताया कि अंदर गार्ड होगा, गार्ड से पूछिए। मैं वहाँ से निकलने वाला था, फिर बोलती है नहीं, नहीं हमने पूछा, वो बोले कि आज नहीं लेंगे और कल भी नहीं चढ़ाएँगे। तो फिर मैंने ऋचा माताजी को बोला, "माताजी, आपके पास एक माला है, एक काम कीजिए, आप अपनी माला इनको दे दीजिए, और ये जो माला है, ये हम कल ऑफ़र कर देंगे।" तो वो जो माला है, वो कल सुबह ऑफ़र होगी, ठीक है? आप समझिए, मेरे पास अब एक्चुअली में 1 फूल बचा था। मेरे को पूरा फूल माला मिला, अलग से भी फूल मिला, सब कुछ मिला। मेरा सब सब मैंने दे दिया, 1 फूल बचा, और वो भी ऑफ़र कर दिया। आप समझिए, हम भक्ति करें,
या हमको अहेतु की कृपा मिले, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम सभी तक अहेतु की कृपा पहुंचाएं। उससे भी ऊपर का प्रिंसिपल, हम सब तक अहेतु की कृपा पहुंचाएं। सोच के देखिए, जो लोग भीड़ में एकदम पीछे खड़े हुए होंगे और सोचे होंगे आज तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। जो लोग लेट आए होंगे, वो माता जी जो लेट आई थी, जो सोची होंगी कि आज तो मेरा मेरा व्यर्थ हो गया, कृष्णा ने मेरे पे कृपा नहीं की। अगर उन पे भी कृपा हो जाए, सोचिए, कि कितना हृदय तृप्त हो जाएगा, है ना? तो हम भक्ति करें, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति करने में लोगों की मदद, है ना? हम कष्ट में है, ये बात सही है, परंतु इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को कष्ट से निकालें, हम लोगों को कष्ट से निकालें। आज किन्हीं डिवोटी ने वही वही प्रभु जी के सामने पूछा, कि कोई कोई आए थे, हुआ कैसा था कि मैं उन प्रभु जी से बात कर रहा था और कोई चरणामृत लेने आया था, तो चरणामृत लेकर के वो खड़ा हुआ था, तो प्रभु जी पूछ रहे थे क्या हुआ, तो बोल रहे नहीं हम आपकी बात सुन रहे हैं, हमको सुनने दीजिए, साइड में खड़े हुए थे, हमको सुनने दीजिए ना। तो फिर बोले कि कुछ बताइए आप क्या बोल रहे थे। मैं बोला कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्तों के शब्द, नहीं ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला था, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में सभी प्रश्नों के उत्तर है और शुद्ध भक्त उसे सरलता पूर्वक रख देते। शुद्ध भक्ति जो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद, एक्चुअली मैं भगवत गीता का प्रचार कर रहा था चुपचाप। मैं बोल रहा था कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद है, सामने दिख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा कृपा करते हैं, उनके शब्द पढ़िए, आप बदल लीजिएगा। बोले भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका एंड क्या है, एंड क्या है, हम भगवत गीता समझे, श्रीमद् भागवतम समझे, एंड क्या है। कंक्लूजन इतना जल्दी बताना नहीं चाहिए, परंतु उनने ऐसे पूछा, पता नहीं मेरा भी हृदय हुआ, चलो आज एंड बता ही देते हैं। मैंने बोला कि एंड यही है कि आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए। अगर प्रेम पुनर्जागृत नहीं करते हैं तो सबको ही संघर्ष करेंगे, सबको ही दुख दुख पाएंगे। जो भी भगवान से प्रेम पुनर्जागृत नहीं करते हैं सब दुख पाएंगे। जल्दी से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए, तरीका बता दिया, जल्दी से प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है मंदिर को कांटेक्ट कीजिए, नहीं समझ में आता है मेरे से बात कर लीजिए, परंतु भगवान से प्रेम पुनर्जागृत, है ना? एक्चुअली में अगर मैं टेंपल में बात करूँ ना, तो बहुत सारे डिवोटीज को जोड़ सकते हैं, है ना? आरयू ग्रुप पे और ऐसे वैसे, परंतु एस मेरे को ये सही नहीं लगता कि मैं किन्हीं को पोच करूं, किन्हीं को जाकर के मैं, देखिए अब तो प्रकट रूप से आप देख जानते हैं कि मैं डिफरेंसेस कुछ कुछ देखता हूँ श्रील प्रभुपाद के शब्दों से, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को तोड़ने के लिए हूँ या दूर करने के लिए हूँ, नहीं। मेरा प्रयास हमेशा प्रेम से जोड़ने के लिए है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों से जोड़ने के लिए। मेरे को किसी को तोड़ना नहीं, मेरे को किसी को हटाना नहीं, ठीक है? तो चाहे कोई भी, है ना? प्रेम के मार्ग पे कभी भी हम ये नहीं चाह सकते हैं कि हम किसी को छोटा दिखा दें, है ना? किसी की गलती निकाल दें। हमारा लक्ष्य ये नहीं हो सकता। हाँ, परंतु वही जो कल वीडियो भी दिखाया था, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों के इतर कोई काम करेगा, उससे थोड़ा डिफरेंट काम करेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? और बस इतना ही बोलेंगे कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार काम होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे। उससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आ रहा है, उससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए?
उससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए? भगवान की बातों का पालन हो रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सबको ही कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की हेतु की कृपा को स्वीकारिए, है ना? और हम लोगों को बहुत कार्य करना है, बहुत, बहुत, बहुत कार्य करना है ना? सब कोई कार्य करने में लग जाइए। किन्हीं को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट, संघर्ष आए, तो कृपया बताइए। बताते रहिए, ठीक है? संघर्ष होते रहेगा, ठीक है? परंतु जिस तरीके से अभी बताया, हैं, बहुत लोगों के जैसे बहुत सारे डिवोटीज़ आपने देखा, अभी लॉग आउट, लॉग इन, लॉग आउट, लॉग इन, लॉग आउट, लॉग इन, ठीक है? इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। हमें यहाँ पे लॉग आउट, लॉग इन का कष्ट दिखाई दे रहा है। हम 4 लाइन सुन रहे हैं, 10 लाइन नहीं सुन रहे हैं, फिर 4 लाइन सुन रहे हैं, फिर 10 लाइन सुन रहे हैं, फिर 20 लाइन सुन रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमको इसका कष्ट लग रहा है। भगवान तक हम जाएँ, तब तक अनेकानेक कष्ट आएँगे। हमको वो स्वीकार्य है क्या? हमको हृदय तो बताना पड़ेगा कि हमें स्वीकार्य है, हमको बताना तो पड़ेगा। अगर हमको स्वीकार्य नहीं है, भगवान के पास जाने के लिए जो भी कष्ट होंगे, हमें वो स्वीकार्य नहीं है, तो हम भगवान तक जाएँगे ही क्यों? जब हमें भौतिकता छोड़ने में कष्ट जो हो, असुविधा जो हो, वो स्वीकार्य नहीं है, भौतिकता छोड़ेंगे क्यों? क्यों छोड़ेंगे? भौतिकता तभी छोड़ेंगे, जब हमें भगवान चाहिए, है ना? जब हमें कष्टों से कोई अर्थ नहीं है, कष्टों से कोई अर्थ नहीं है। तो सबको ही पूर्ण प्रयास कीजिए, हम लोग भी सबको ही दृढ़ता से प्रयास करेंगे। किन्हीं का कोई भी सजेशन होता है कृपया बताया कीजिए, ठीक है? अभी बोला कि लाइब्रेरी के लिए बोलिएगा, बताइएगा, किन्हीं को ग्रुप पे भी कुछ नहीं बोला, है ना? 2-4 डिवोटीज़ हैं, बोल दिया बस ठीक है, बाकी किसी को नहीं बोला। क्यों नहीं बोलना? एक बात जानिए, अगर इससे इम्पोर्टेंट कोई काम हो पूरे जीवन में, आपके पूरे जीवन में इससे इम्पोर्टेंट कोई काम हो, तो वो पहले कर लीजिए, ये बाद में कर लीजिए। एक बात बताइए, अगर सपोज़ कीजिए, मैं बस एक बात बोल रहा हूँ, अगर लाइब्रेरी बनी और कोई ये एक भक्त, एक, एक, बस एक, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द पढ़ करके अपने हृदय में बदलाव ले आया या भक्ति करने लग गया, बस एक, दूसरा नहीं, बस एक। इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए क्या? इससे ज़्यादा कुछ चाहिए? हुँ? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी जीवन में कुछ है क्या? कृष्णा बोलते हैं, जो मेरे इस पवित्र नाम का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय बन जाता है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कुछ नहीं। उस पे भी बात नहीं करनी है, नहीं करनी। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले वो कर लीजिए। जो लोग ग्रुप पे नहीं भी हैं, वो मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं मैसेज कर सकते? लोग कंट्रीब्यूशन के लिए सोच रहे हैं। एक बात बताइए, आज एकादशी है, एकादशी में हमेशा ही दान करना चाहिए। एक बात बताइए, अगर सपोज़ कीजिए इस पर्पस के लिए आप डोनेट नहीं करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए आप पैसा यूज़ करना चाहते हैं? प्लीज़, प्लीज़ समझिए इस बात को। हमारा पैसे का उपयोग कैसे हो सकता है? हम पैसे का उपयोग या तो अपने जीवन को जीवित रखने के लिए, जीवित रखना मतलब रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने को कृष्णा को बनाने के लिए प्रसादम होना चाहिए, है ना? कृष्णा को रखने के लिए घर होना चाहिए, घर हमारे लिए नहीं, हम उस घर में रहना चाहिए। अच्छा, और सुरक्षा होनी चाहिए, है ना? बस इतना ही। हाँ, अब जीने के लिए हम लोगों को कुछ-कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है, जैसे सपोज़ कीजिए अभी अत्यंत शीतलता शीत सॉरी शीतलता नहीं, शीत, अत्यंत सर्दी पड़ जाए, अत्यंत सर्दी पड़ जाए।
तो हमें कुछ ना कुछ जैसे हीटर या फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना? हाँ, वैसे कर करके बहुत कुछ एसेंशियल्स बन जाते हैं। परंतु उन एसेंशियल को छोड़ करके अगर आप कपड़े भी ले रहे हैं, अगर आपके पास 2 कपड़े हैं, आप तीसरा कपड़ा भी ले रहे हैं, तो क्या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कृष्णा ज़्यादा इम्पोर्टेंट? आपका धन कृष्णा के लिए उपयोग होना चाहिए कि उसके लिए उपयोग होना चाहिए? लोग बोल रहे हैं कि कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए, जो लोग तैयार नहीं है या जो लोग नहीं बोल रहे हैं, उनका धन किस किस बेटर पर्पस के लिए यूज़ हो जाना चाहिए? उससे बेटर पर्पस है क्या? ये बेटर नहीं होगा, उससे बेटर क्या है? सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। अगर आपका पर्पस बेटर है ना, मैं आपके पर्पस के लिए काम करूँगा। मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके शब्दों का दास बनने के लिए तैयार हूँ। आपका पर्पस ऊँचा होना चाहिए। आप बता दीजिए ये काम है, मैं करूँगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सजेशन भी रहे तो ग्रुप पे भेज दीजिए। मैं करूँगा। अगर इससे इम्पोर्टेंट कुछ काम रहे तो मैं करने के लिए तैयार। अब लोग फिर भी बात नहीं करते, फिर भी लोग हृदय नहीं रखते, फिर भी उत्साह नहीं रखते, हैं? और उत्साह कहाँ पे रखते हैं? उत्साह वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे सोच रहे हैं कि उत्साह वाली बात है, परंतु हमेशा से जो होना चाहिए था, नहीं हुआ, आज जाकर के हो रहा है, अन्याय रुक रहा है, उसी में उत्साह। न्याय कभी नहीं हुआ, अन्याय रुक रहा है, उसमें उत्साह है। इसमें क्या उत्साह है? अब बस अन्याय नहीं होगा, अब बस अपराध नहीं होगा। आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ एक बार ये जानिए, उसके बाद एंड करेंगे। कृष्णा बोलते हैं, मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूँगा। अगर सपोज़ कीजिए, कृष्णा ये नहीं बोलते, मेरे शरणागत हो जाओगे, तो जितने पुराने पाप किए हैं, उसका सज़ा मिलेगा, उसके बाद भक्ति कर पाओगे। हैं? कृष्ण अगर ऐसा बोल देते कि मेरे शरणागत हो जाओ, पहले पाप किए हो ना, उसका सज़ा मिलेगा, उसके बाद तुम मेरे धाम आ सकते हो। तो अगर कोई भगवान की भक्ति करने लग भी जाए, तो पहले तो पुराने पापों का सज़ा जो मिलेगा, उसको तो पूर्ति करना पड़ेगा ना। जो इतने सालों से मंदिर नहीं बनाया हुआ, वो अपराध नहीं है। और आज भी कंप्लीट नहीं बना है, आज भी कंप्लीट नहीं बना, अभी भी बनेगा। तो इसमें क्या उत्साह क्या है? ये क्या उत्साह की बात है? हमें ये कोई उत्साह नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अन्याय अब से आगे नहीं होगा, ये बात सही है। परंतु अन्याय तब नहीं होगा जब मंदिर बन जाएगा। और अगर सपोज़ कीजिए, आज से 500 वर्ष पहले तक मंदिर बन गया होता और अभी तक मंदिर बना रहता, तो बहुत सारे लोग हैं जो भटकते नहीं। हो सकता है प्रभु श्री राम का नाम जपते रहते। देखिए, आप समझिए, आज चैतन्य चैतामृत में भी यही बात हुई है। 2 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद एंड करेंगे। 2 मिनट और। चैतन्य चैतामृत में बात हुई है, या 3 मिनट दे दीजिए, 3 मिनट। नेगोशिएट ही कर रहे हैं तो 3 मिनट लगता है। हुँ। क्या है कि हम अपने गुरु के अनुसार भक्ति कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति कर सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति कर सकते हैं, गुरु के कहे पे चल करके भक्ति कर सकते हैं। आज चैतन्य चैतामृत में जो लास्ट श्लोक पढ़े थे ना, जो कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि हमारे गुरु, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस विग्रह की पूजा की है, इसलिए हम उस विग्रह की पूजा करें। देखिए, 2 प्रकार से विग्रह की पूजा हो सकती है, या तो हम गुरु शिष्य परंपरा में वो पूजा हो रही है, तो हम उसकी पूजा कर सकते हैं, या कृष्णा हम पे हेतु की कृपा करके कृष्णा हमको मार्ग प्रशस्त करें कि इस विग्रह की पूजा करें, तो हम कर सकते हैं। नहीं तो अ, हम बाकी विग्रहों का, बाकी कहीं पे भी बहुत सारे टेम्पल हैं, कृष्णा के बहुत सारे टेम्पल हैं,
बाकी विग्रहों का पूर्ण सम्मान कर सकते हैं, पूर्ण सम्मान कर सकते हैं, परंतु पूजा पूजा उस हृदय से बिल्कुल नहीं कर सकते। पूजा भी कर सकते हैं, परंतु उस हृदय से नहीं कर सकते, है ना? वो आत्मीय संबंध नहीं होगा। ये वही फर्क है जो भगवान और परमात्मा में है। भगवान में आत्मीय संबंध है, परमात्मा में आत्मीय संबंध नहीं। परमात्मा भी भगवान ही है, परंतु भगवान रूप में ही हमको जानना है। ठीक उसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ही हम जान सकते हैं, और इधर-उधर नहीं जान सकते। वही चैतन्य चैतन्यामृत में जो लास्ट श्लोक पढ़ा था, वो वही जाना है, कल और जानेंगे। ठीक है? तो प्लीज़ समझिए, हम अपने प्रयास से क्या ही कर पाएँगे, हैं? हम अपने प्रयास से भगवान को जानते हैं, भक्ति करते हैं, शुद्धता है, हैं? क्या है? हृदय में बदलाव आता है, कुछ नहीं आता, सब दिखावा है। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु के प्रति शरणागत होकर के भक्ति कीजिए, नहीं तो बाकी जैसे भी करेंगे, अपराध ही करेंगे। सब अपराध करते हैं, सब अपराधी हैं, सब अपराधी। कृष्णा के शब्दों को नहीं मानते, सब अपराधी, है ना? भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम अपराध कर रहे हैं, अगर गुरु के शब्दों को नहीं मान रहे। हाँ, ये बात सही है। अगर हम गुरु के शब्दों को मानने का पूर्ण प्रयास करें और उसके साथ-साथ अपराध भी हो रहा है, तो कोई सोचने की बात नहीं है, धीरे-धीरे शुद्ध हो। पूर्ण प्रयास। वापस से वही बात, जो रूल बता रहे हैं। क्या? कि 2 काम कीजिएगा तो सफल हो जाइएगा। पहला, गुरु के शब्दों के पालन करने का पूर्ण प्रयास, और दूसरा दूसरा क्या? हमको अपने आप को इंफीरियर जानना है। हमको अपने आप को जानना है कि अभी हम में बहुत अ, सुधार की गुंजाइश है। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद में। हाँ, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, परंतु क्या करें, आज तो बहुत छोटा हुआ। अभी बहुत बातें करनी थी। किन्हीं का हैंड रेज़ नहीं देख रहा हूँ। अरे तो माता जी ने प्रेयर किया था, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र कोई और करें। प्लीज़ कोई वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़ नहीं करेंगे? ओके, मेरे पास तरीके हैं। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की जय जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट और रुकिएगा, सबको एक मिनट और रुकिएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बाय द वे, उन माता जी के बारे में बता रहा था, जो माता जी फूल लेट लेकर के आई थी और ऑफर करना चाहती थी। वो माता जी पंजाब से आई थी, ठीक है? वो पंजाब से आई थी, एंड आई डोंट नो कि कल वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी। वो बहुत मतलब वो क्या टूटे हुए हृदय से देख रही थी। काश काश मैं देख लेती, काश अ, दर्शन हो जाते, काश 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 मैं ऑफर कर देती। और फूल माला को हाथ में पकड़ी हुई इधर से उधर, उधर से उधर घूम रही थी। क्या करें, क्या करें, क्या करें?
तो फिर मैंने ऋचा माताजी को बोला, "ये जो आपकी माला है ना।" माताजी समझ गई बस देखते के साथ। परंतु ठीक है, समझिए, अ, हमको कृष्णा की कृपा मिले इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम कृष्णा के प्रेम का प्रचार करें। सब जगह कृष्णा के प्रेम का प्रचार करें, सब तक कृष्णा का प्रेम। बाय द वे वो प्रसादम भी देखना है, मैं दिखा दूँ। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पहले जल्दी से अ, पूछें, है ना? अनम्यूट कीजिए और पूछिए। अगर किन्हीं को लिख करके पूछना है तो थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। मैं वो प्रसादम का भी दर्शन करा देता हूँ। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। बताइए, बताइए, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो बताइए। हरे कृष्ण। ये किसी को नहीं मिला और किसी को नहीं मिलता। ये बहुत-बहुत रेयर है। ऐसा अगर कोई होता है ना तो वो अ, बहुत रेयर होता देखते हैं, है ना? वो चुपके से ऐसे रखे और एक फूल माला रखे और मेरे हाथ में दिस वाज़ द लास्ट थिंग, ये लास्ट में मिला था, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली मैं उन माताजी को भी दिया। हाँ, कृष्णा के प्रेम का प्रचार होना चाहिए, ठीक है। आप लोग तक भी पहुँच गया ना? हाँ, हरे कृष्णा, यस। अब बताइए किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए? हाँ, बताइए, ये प्रेम प्रसार और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, 2 काम किया जा सकता है। कभी भी फूल माला लेते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि नहीं लें, लें, नहीं लें, लें, नहीं लें। परंतु जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो बिल्कुल मन करता है, हमको तो चाहिए। परंतु लेने के बाद मन करता है, अच्छा हमको तो चाहिए, परंतु बाकियों को जो चाहिए वो? कितने लोग हाथ ऐसे पसार-पसार के कृष्णा से रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं मिला। उन सबको नहीं मिला। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। रुकिए देते हैं, उसी लिए माला मिल जाए बहुत अच्छी बात है, परंतु सब तक फूल तो मिल जाए। ओके, यस, किन्हीं की जिज्ञासा है तो पूछिए। बाय द वे, जिनको भी ऐसा लगता हो अ, कि एकादशी में एनर्जी डाउन हो जाती है, थकान हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैंने सच बता रहा हूँ, ज़ोर-ज़ोर से कीर्तन किया और मेरा गला बार-बार चोक हो रहा था। मेरे गले और नाक की स्थिति ठीक नहीं है। कृष्णा कृपा करें कि अब ठीक हो जाए। बार-बार चोक हो रहा था। आज जो प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे ना, आरती, तो लोग 7 बजे जुड़े होंगे। आरती सुन रहे थे, कीर्तन सुन रहे थे। आरती के बाद वो कीर्तन हो रहा था। उन प्रभु जी को मैं जानता हूँ, है ना? उनको मैंने मैसेज करके बोला, प्रभु जी अमेज़िंग कीर्तन, उनका मैसेज भी आया हुआ है, मैंने देखा भी अभी देखा। तो हाँ, 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 हाँ। बात बस इतनी सी है कि भक्त लोग बहुत कृपालु होते हैं और कृष्णा बहुत कृपालु होते हैं, ठीक है? और एकादशी की महिमा ऐसी है कि इतने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने के बावजूद, चिल्ला करके मतलब बाय द वे सबको एक बात बताइए, बहुत कम डिवोटीज़ मेरे साथ रहे हैं। तो मैं ऋचा माताजी से ये पूछना चाहता हूँ और बाकी जो भी गगन प्रभु जी आए हुए हैं और कोई तो शायद वहाँ पे विग्रह के सामने तो नहीं रहे हैं, जब मैंने कीर्तन किया। जब मैं ज़ोर-ज़ोर से कीर्तन करता हूँ, तो क्या वो मोटिवेट करता है कि डीमोटिवेट करता है? मोटिवेट करता है? अगर मोटिवेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी जो एक्चुअली में ये ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये देखिए करने का तरीका है, ठीक है? अगर मैं ताली बजाऊँगा ना, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, ठीक है? एक्चुअली में समझिए कि हम लोगों को लाउड नहीं होना चाहिए, लाउड नहीं होना चाहिए। परंतु लाउड होंगे ताकि बाकी लोग लाउड हों, बाकी लोग कीर्तन करें। मेरे को कभी भी ज़ोर से कीर्तन करें ये अच्छा नहीं लगता।
पर आवाज़ इतना ज़ोर से, क्योंकि ज़ोर से कीर्तन करना अच्छा इसलिए नहीं लगता, क्योंकि अपने आप को आप क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? आप अपने आप को इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आप इतना ज़ोर-ज़ोर से सिंग कर रहे हैं? परंतु करना चाहिए ताकि बाकी लोग मोटिवेट, हमको अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, परंतु बाकी लोगों को कीर्तन करना चाहिए, है ना? याद होगा एक दिन क्लास में बोला था कि बहुत लोग जाकर के चुप हो जाते हैं, है ना? कुछ बोलते ही नहीं है। मन विग्रह के सामने खड़े हो जाते हैं, कीर्तन ही नहीं कर रहे। पीछे कीर्तन चल रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे। तो जब ज़ोर-ज़ोर से सुनेंगे कि अरे! सब कोई कीर्तन कर रहा है, हमको भी करना है। इसलिए ज़ोर-ज़ोर से करते हैं। ताली भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से बजती है। धीरे-धीरे नहीं बजाते। अगर बाकी लोगों को अनकम्फर्टेबल लगता है तब धीरे बजाते हैं। तो ज़ोर-ज़ोर से बजाते हैं। जो लोग आएँगे, कभी आएँगे, है ना? मंदिर चलिएगा, कीर्तन सुनेंगे, तब पता चलेगा। हरे कृष्ण, है ना? जो लोग आए हुए हैं बस वही एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो यहाँ पे तो बस गगन प्रभु जी और ऋचा माता जी ही हैं। बाकी तो ये सोच सकते हैं। बाय द वे आप लोग भी, जो लोग जुड़े होंगे 7 पीएम पे भी, वो लोग सुन रहे होंगे कि कीर्तन की आवाज़ आ रही है और मेरी आवाज़ आ रही होगी। ज़रूर आ रही होगी, है ना? मैं मोबाइल बहुत दूर रखता हूँ, कोशिश करता हूँ दूर रखने की, परंतु मैं दूर रख के भी मेरी आवाज़ बहुत आती होगी। हाँ, आ रही थी ना? आती होगी, आएगी, मेरी आवाज़ तो आएगी। वो मोबाइल दूर रखने के बाद होता है। यस, चलिए, बातें-बातें कर रहे हैं। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? हाँ? बाय द वे ये बिल्कुल भी ग्लोरिफिकेशन नहीं था, ये तो मिनिमम है, ये तो करना ही चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लोगों को भक्ति में उत्साहित नहीं कर रहे हैं, प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हैं? अगर लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं और हम उनको मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम किस लिए मंदिर गए हुए हैं? हम किस लिए विग्रह दर्शन कर रहे हैं? ड्रामा कर रहे हैं क्या हम वहाँ पे? तो ये तो मिनिमम है, ये तो करना ही पड़ेगा। मंदिर गए हैं, शुद्ध भक्तों के बीच में जुड़े हुए हैं, है ना? कृष्णा हेतु की कृपा कर रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो मिनिमम है। हरे कृष्ण। मोटिवेशन मिल रहा था, हरि हरि बोल। बहुत अच्छा। आप लोग भी कीर्तन करो। ठीक है, म्यूट रह करके कीजिए, परंतु किया नहीं। हाँ, आपका उत्साह सुनाई दे रहा था। हाँ, अच्छा है। मेरा एक्चुअली में उत्साह तो शुद्ध उत्साह है ही नहीं। अभी तो भक्ति-वक्ति सच में कहाँ से भक्ति हो रही है? अभी भक्ति करने का प्रयास कर। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? नहीं? और मेरा गला बार-बार चोक हो रहा था। हाँ, यस, यस माता जी, बोलिए। आज तो 2 बार 3 बार म ऐसा हाल हो गया था कि प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, ठीक है? तो जब कीर्तन कर रहे थे मैं खाँसता। जैसे ही कीर्तन रुके, मैं किसी तरीके से रोको, खाँसी को रोको। अब ज़ोर से कीर्तन करना है। फिर से कीर्तन कर रहा है, फिर से खाँस रहा हूँ। खाँसने के बाद फिर से कीर्तन कर रहा है, फिर से कीर्तन कर रहा है, खाँस रहा है। 2-3 बार, 4 बार ऐसा हो गया। प्रभु जी ऑफर्ड फ्लावर्स को कहाँ रखना चाहिए? ओके, ऑफर्ड फ्लावर्स को अगर ऑफर्ड फ्लावर्स टेम्पल से ऑफर्ड फ्लावर मिला, तो देखिए रूल क्या है? रूल ये है कि हमको उसको सूंघना चाहिए। अब 2 बातें हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को विग्रह पे ला करके ऑफर कर देना चाहिए। अपने विग्रह है ना घर में, उनको ला करके ऑफर कर दीजिए। ठीक है? ऑफर्ड फ्लावर को फिर से ऑफर कर दीजिए। और वो ऑफर करने के बाद 2 बातें हैं। अ, उसको सूँघ लें, परंतु सूँघिए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नाक टच नहीं होना चाहिए। प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। नाक टच होने से एक तरफ से झूठा होना होता है। जैसे कोई खाएगा, मुँह लगा देगा तो झूठा हो जाता है ना? जीभ लग जाएगा तो क्या होगा?
होठ लग जाएगा, सॉरी, होठ लग जाएगा तो क्या होगा? झूठा हो जाएगा ना? होता है ना? बस होठ लग गया, हैं? कुछ लोग पानी पीते हैं ना, पानी बॉटल मुँह लगा करके ऐसे होठ लगाएँगे, हाँ, होठ लग जाता है तो झूठा हो जाता है ना? हुँ? तो पानी पिए, एक्चुअली में मालूम है क्या? हायर प्रिंसिपल, हायर हायर, ऊँचा। अगर कोई ऊपर से भी पानी पीता है, होठ नहीं लगा रहा है, ऊपर से ऐसे करके है ना? बॉटल से पी रहा है, ये भी झूठा होता है, हायर, बाद में जानेंगे। पूछ लीजिएगा, 1-2 मिनट बाद पूछ लीजिएगा। तो स्थिति कैसी है? नाक नहीं लगना चाहिए और सूंघना है। कर सकते हैं। हम कृष्णा को ला करके ऑफर कर दें, हम पहले सूंघ लें और कृष्णा को ऑफर कर दें, ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, कृष्णा को ऑफर ही कर दें। अगर हम कृष्णा को ऑफर कर दिए, घर में ऑफर किए हैं, तो घर में महक तो आ ही रही है ना। हमको पूर्ण रूप से उस पुष्प की महक नहीं आ रही है, पूर्ण रूप से नहीं आ रही, पर वातावरण में तो है। हम उसी वातावरण में है ना, तो हमको तो सूंघने में मन रहा है ना? सूंघ रहे हैं ना, इनडायरेक्टली सूंघ रहे हैं ना। अगर सपोज कीजिए आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, बगल में कोई सिगरेट पी रहा है, तो आपको आप खुद भी अ, उसका उसका जो महक होता है वो मिलता है ना आपको। आप कुछ नहीं कर रहे, परंतु महक तो मिलता है। ठीक उसी प्रकार से पुष्प का भी महक तो आ ही रहा है। घर में भी ऑफर किया और कुछ नहीं किया, तो भी महक आ रहा है। ठीक है? तो घर में आकर के ऑफर कर दीजिए और होना क्या चाहिए, उसके बाद हमको खुद पहनना चाहिए। अगर ऑफर होने के बाद देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं देखा, परंतु मुझे ऐसा लगता है, जब ऑफर होने के बाद वो खराब हो जाए, है ना? खराब हो जाए, कुछ बासा हो जाए या आजकल फंगस भी लग जाता है, फंगस लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए। फिर उस पुष्प को आप पहन लीजिए। फंगस लगने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, पहन लीजिए, है ना? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहन लिया। उसके बाद उस पुष्प को प्रवाहित करना होता है किसी शुद्ध जल में, किसी शुद्ध नदी में। जैसे यमुना यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, उसमें प्रवाहित आजकल प्रवाहित करने में बड़ा इश्यू करते हैं, ठीक है? तो भिन्न-भिन्न तरीके से उसे कर सकते हैं, है ना? प्रवाहित नहीं करके उसे क्या कीजिए, छत पे सूख जाएगा, फिर प्रवाहित कर दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, तो छत पे सूख जाएगा, उसके बाद सूख जाएगा मतलब उसका पानी का कंटेंट चला जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, यमुना जल छिड़क करके उसे कहीं पे रख दीजिए, है ना? ज़मीन में दबा दीजिए, परंतु शुद्ध जल तो एक बार छिड़क दीजिए उसके बाद। हृदय तो यही होना चाहिए कि प्रवाहित करे, ठीक है? क्लियर? कुछ बीच में एक छोटा-सा क्वेश्चन आया था, वो नहीं बताया, पता नहीं क्या था। प्रभु जी, अयोध्या के ओरिजिनल विग्रह का क्या हुआ? जो नय नायर साहब को मिला था जी, सखी पूजा कल तक हो रही थी। अ, नहीं प्रभु जी, बहुत सारा हिडन सीक्रेट है, वो एक बार मंदिर खुल जाए उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु जी देखिए, असलियत समझिए। कृष्णा के प्रत्यक्ष रूप में 16,108 विस्तार थे। ऐसे भी असंख्य विस्तार हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भक्त अगर शुद्ध हृदय से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर देगा और किसी भी विग्रह में उनका दर्शन करना चाहेगा, तो कृष्णा दर्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। दर्शन तो देंगे और वही दर्शन देंगे। इसी प्रकार से प्रभु श्री राम का एक एक वो विग्रह प्रकट हुआ था, ठीक है? परंतु प्रकट होने के बाद अगर उस विग्रह को कहीं और रख दिया जाए और किसी और रूप में पूजा किया जाए, परंतु शुद्ध हृदय से भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे, तो कृष्णा फिर से हेतु की कृपा कर देंगे, प्रभु श्री राम फिर से हेतु की कृपा कर देंगे। आप उस रूप में भी भगवान को देख सकते हैं और उस रूप में भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। कृष्णा तो भगवत गीता में साफ-साफ बोलते हैं,
आई रेसिप्रोकेट टू द डिग्री यू सरेंडर। आप जिस हृदय से समर्पण करते हैं, ठीक उसी हृदय से भगवान प्रकट कर देते हैं। आप समझिए इस बात को। अ, आप एक बार कभी आपने पॉलिटिकल और कुछ ऐसा बोला था। आप समझिए, देखिए प्रभु जी, बात कैसा है कि बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग इस भौतिक जगत में गलत कार्य करेंगे, परंतु कुछ लोग हैं जो शुद्ध हृदय से प्रभु श्री राम के कार्य में जुड़े रहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कार्य में जुड़े रहना चाहते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि अगर किसी संस्था के बारे में, किन्हीं लोगों के बारे में, देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग थे गड़बड़, किन्हीं लोगों के बारे में आपको पता चल जाए कि कुछ लोग गड़बड़ थे या गड़बड़ किए, और फिर आप पूरे सभी लोगों के प्रति वही भाव रखें कि गड़बड़ है या फिर गलत है, तो वो उनने तो गलती की है, आप भी गलती ही कर रहे हैं। आप इस प्रकार का हृदय नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एक शुद्ध भक्त भी है, तो उस शुद्ध भक्त की महिमा होनी चाहिए, उस शुद्ध भक्त के समर्पण की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि उनने तो बहुत कार्य किया। लोगों ने तो गोलियां खाई, लोग कहीं कहीं से चल करके भूखे प्यासे खड़े रहते। अब प्लीज प्लीज, जिनको आपत्ति होए वो आपत्ति अपनी रखें। मैं सच बोल रहा हूं, जिनको बुरा लगे लगते रहे। किसी आक्रांता द्वारा बनाए गए एक इमारत को लोगों ने तोड़ा है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। अब लोग बोलने लग जाएं, प्रभु जी देखिए ये है ना, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, और ये हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात नहीं, ये अन्याय को दमन करने वाली बात है। तो जो उन्होंने तोड़ा, एक्चुअली में अगर आप समझिए, अगर सपोज कीजिए नहीं तोड़ते, तो शायद इतना जल्दी नहीं बनता। अगर वो विवाद उतना आगे नहीं बढ़ता, तो शायद इतना जल्दी नहीं बनता। हर एक पल जब ये देर हो रहा है, अन्याय और बढ़ रहा है। तो हो सकता है बहुत लोग अपराध कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो बहुत शुद्धता से कार्य भी कर रहे हैं। हो सकता है उस विवादित ढांचे को तोड़ने में बहुत लोग अपराध कर रहे हो, कि वो मतलब प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित नहीं है, वो ऐसे ही भीड़ का हिस्सा बन गए, ऐसे ही कुछ करने लग गए, उत्पाद करने लग गए, उसके लिए गए थे, परंतु नहीं। कुछ लोग तो वैसे होंगे, परंतु कुछ शुद्ध हृदय से यही चाहते होंगे कि प्रभु श्री राम का है ना। हम्म, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज थोड़ा सा भी हृदय में ये मत रखिए। जो नाम अपराध करता है उसको करने दीजिए, है ना, वो कृष्णा देख रहा है। कुछ लोगों को ये पॉलिटिक्स के तौर पे देखना है कि बस वो राजनीति उनकी चमक जाए। कुछ लोगों को कुछ और देखना है, कुछ लोगों को कुछ और फल चाहिए। सब उनको करने दीजिए, कृष्णा देख रहे हैं। ठीक है। और हृदय में ये रखिए कि कोई अपराधी भी, कोई चोर भी, कोई डकैत भी, कोई लुटेरा भी, कोई भी हो, अगर कृष्णा का नाम जप रहा है, अपराध भी कर रहा है, कुछ लोगों को सुनते होंगे क्या कि प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपराध कर रहा है। दो अलग अलग बातें हैं। अब प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपराध किया, तो बाकी लोग गलत सिग्नल ले रहे हैं, बाकी लोग गलत समझ रहे हैं। परंतु अगर प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपराध किया ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी अपराध की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी। अगर कोई अपराध भी कर रहा हो, कोई चोरी कर रहा हो, कोई डकैती कर रहा हो, हर बार भगवान का नाम लेकर के डकैती करता हो, अपराध कर रहा है, बिल्कुल अपराधी है, परंतु धीरे धीरे अपराध की प्रवृत्ति कम हो, क्योंकि कृष्ण अपना कार्य करेंगे ना। जब कोई कृष्ण का नाम जप रहा है, तो कृष्ण वैसा कार्य करेंगे, है ना। तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, परंतु कोई नाम ले रहा है, लेने दीजिए।
अब प्रॉब्लम बस यही है, नाम लेकर के बाकी लोग तो देखेंगे कि ये देखो, जैसे माफ कीजिए जैसे अगर सपोज कीजिए कोई उत्पात पहुंचाने के ही लिए वहां पे गया हो, उत्पात पहुंचाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रभु श्री राम हृदय में नहीं है, उत्पात करना है, और राम जी का नाम लेकर के उत्पात मचा रहा है। ऐसे लोगों को जानते होंगे आप, देखे होंगे, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के उत्पात मचा रहा है। अब बाकी लोग गलत देखेंगे, बस ये दिक्कत है ना। बाकी लोग समझेंगे राम का नाम लेने से ये होता है, अरे हमको भक्ति नहीं करनी है, भक्ति करके ये सब होता है? बोलते हैं भक्त हैं, ये है, वो है, हम क्या है, ये सब हम ये सब के लिए नहीं, बस ये प्रॉब्लम। ओके, आई होप प्रभु जी क्लियर हुआ हो, है ना? और चाहे कोई भी अपराधी हो, आप तो भगवान से रिक्वेस्ट करते रहिए, इनको भी सद्बुद्धि दे, हैं? इनको भी सद्बुद्धि दे, इनकी ये भी ठीक हो। कोई भी अपराध कर रहा हो, हमको अपराध में क्या संलग्न होना? भगवान उनको सद्बुद्धि दे सकते हैं। आपको भी सद्बुद्धि भगवान ने दी है, मेरे को भी नहीं दी है, उनको भी वही देते हैं। उनको भी मार्गदर्शन दिखा दें, कैसा संघर्ष कर रहा है, कैसा संघर्ष कर रहा है। ओके, प्रभु जी, सुल्ला माला करने के नियम क्या है? पहला, सुल्ला माला अचानक से नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, है ना? और बताते रहिए, या फिर आकांक्षा माता जी को बता सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाइए और बताइए कितनी माला कर रहे हैं, कितनी और हो रही है। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट बात है, 16 माला कीजिए, बिल्कुल कीजिए, परंतु श्रवणम भी रेगुलरली कीजिए, डेली सुनिए, और कोशिश कीजिए डेली जिज्ञासा कीजिए। जिज्ञासा मतलब जो भी अनर्थ है, उसको निकालने का कोशिश कीजिए। देखिए, आप समझिए, हम 16 राउंड चैंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी, आपका नेटवर्क पूरा खराब है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाम जप करते हैं, परंतु हम अधिकारी नहीं है। हम भक्ति करना चाहते हैं, अधिकारी नहीं है। हम डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व नहीं करते। अब मिल गया है तो क्या करेंगे, हम अपराध करेंगे। अब 16 राउंड कोई नाम जप कर भी ले तो भी अपराध करेगा, अपराध ही करेंगे, समझिए। अपराध से मुक्त कब होंगे, जब हम अपनी भौतिकता को हटा देंगे। भौतिकता शून्य हो जाएगी ना, अब बिल्कुल अपराध नहीं कर रहे, एकदम अपराध नहीं कर रहे, सबसे अच्छा होगी। तो साथ के साथ हमको भौतिकता का भी दमन करना है, भौतिकता भी खत्म करनी है। 16 राउंड तो चैंट करना ही है, साथ के साथ भौतिकता भी खत्म होनी चाहिए, दोनों करना है। श्रवणम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फिर एक्ट भी कीजिए, जो आदेश दिया जाए वो कार्य कीजिए, धीरे 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 कार्य कीजिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही आदेश दिया गया कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, कोई भी क्रोधित नहीं होगा, है? गुस्सा मतलब जोर से क्रोध करते हैं ना, चिल्लाते हैं ना, वो नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा, है ना? अब कोई सपोज कीजिए, मैं बस बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि अब क्रोध नहीं कीजिएगा, और कोई क्या कर रहा है, आज भी चिल्ला रहा है, आज भी चीखता रहता है, आज भी इस प्रकार का कार्य कर रहा है। अब काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 द्वार हैं। मैं आपको उन नरकों के द्वार से बचा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप फिर से वहीं पे स्थित हो रहे हैं। ठीक है? तो क्या करना है? हमको बस आदेशों का पालन करना है। ठीक है? बस आदेशों का पालन करते रहिए, श्रवणम कीजिए और धीरे-धीरे राउंड को बढ़ाइए। ठीक है? कीजिए, 16 राउंड कीजिए। बिल्कुल 16 ही करना है, 16 से कम नहीं करना चाहिए, परंतु धीरे-धीरे बढ़ाइए। ठीक है? पहले 6 किया, 8 किया, 10 किया, 12 किया, 14 किया, 16 किया। बिल्कुल कीजिए। और एकादशी को एक्स्ट्रा करना ही चाहिए। कभी भी एकादशी है, थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए। यस, प्रभु जी, हम 16 राउंड्स कर रहे हैं, बट भौतिकता स्टिल है। तो क्या 16 राउंड करना अपराध है? क्योंकि भौतिकता तो धीरे-धीरे खत्म होगी। नहीं, धीरे-धीरे खत्म नहीं होगी। हेतु की कृपा होगी तो खत्म होगी। ठीक है? हेतु की कृपा को, या फिर मैं और अच्छे से रख देता हूँ, हेतु की कृपा को आप स्वीकार कर लीजिएगा तब खत्म होगी। हेतु की कृपा को आप स्वीकार कर लीजिएगा तब खत्म होगी। गुरु ने तो शब्द बताए हुए हैं। जैसे हमारे भी, अगर सपोज कीजिए आप मुझे गुरु जानते जानते हो तो
हमारे भी वीडियो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। शब्द तो उन्होंने बताए हुए हैं, परंतु हम उनका श्रवण करते हैं, पालन करते हैं? नहीं करते, नहीं करते, ठीक है, समझिए। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने भी हमें आदेश दिया हुआ है, परंतु हम उनके शब्दों का पालन करते हैं? नहीं करते। तो उनने कृपा की हुई है, पर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम लोग भी सरलता पूर्वक जैसे एक बहुत सरल बात बोले, वीडियो देखने में कोई बोल दे, प्रभु जी इतना लंबा-लंबा वीडियो, समरी सबने पढ़ी है। समरी आती है ग्रुप पे, सब कोई रीड करते हैं, डेली रीड करते हैं। अगर रीड कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा। रीड कर रहे हैं, उसको पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, परिवर्तन आएगा, ठीक है? तो बिल्कुल चैंट कीजिए और वापस से वही बात है। जो 16 राउंड चैंट करना चाहते हैं ना अभिजीत प्रभु जी, हिमांशी माता जी और भी जो भी 16 राउंड चैंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, समझिए वापस से हम डिज़र्व नहीं करते पर चाहिए। हम डिज़र्व नहीं करते, पर चाहिए। हमको चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता हम 16 राउंड भी चैंट नहीं करेंगे। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि आप 16 राउंड चैंट करने के बाद अपने आप को श्रेष्ठ मत समझिएगा। आप जानिए, 16 राउंड चैंट करने के बाद भी हम अपराधी कर रहे हैं, कृपया करके अभी पहले अपराध शून्य होने का भी प्रयास कीजिए साथ के साथ, ठीक है? तो पूर्ण प्रयास कीजिए भक्ति करने का, पूर्ण प्रयास कीजिए अपने भौतिकता जो है उससे निकलने का। बहुत सारा आदेश मिलते रहता है, डेली अगर आप कोई भी वीडियो को देखें, डेफिनिटली कोई ना कोई आदेश आपको मिलेगा। हर दिन कोई ना कोई आदेश मिलता है। समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी, आदेश मिलता है। उसका पालन कीजिए ना। सब कुछ शास्त्र सम्मति बोल रहे हैं। शास्त्र के विरुद्ध तो कुछ नहीं बोला। आज भी हम लोगों ने जो भी बात किया, सब शास्त्र से ही बात किया। बस, उसको पालन कीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पालन कीजिए, है ना? बाय द वे चलिए 2 मिनट है, 2 मिनट पहले एक एक पास्टिंग बात है। हिमांशु माता जी, अभिषेक प्रभु जी, आंसर हुआ क्या? अभिजीत प्रभु जी, सॉरी, आंसर हुआ क्या? आंसर हुआ? अगर नहीं हुआ, प्लीज़ फिर से पूछिए, प्लीज़, ठीक है? हाँ। हाँ। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई थी। जो मैं बता रहा था ना कि एक बार मैंने बोल दिया था कि आत्मा का फ़ोटो खींचिए। कोई सेल्फ़ी लेता है। अब आप टेम्पल आइएगा ना, इस्कॉन वृंदावन आइए। बाकी बाकी टेम्पल्स में भी होता ही होगा, डेफ़िनेटली। क्या वहाँ पे टेम्पल जाते हैं, तो टेम्पल का एक फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं। तो मैं आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि देखिए फ़ोटो लेना है तो आत्मा का लीजिए, हैं? अ ये शरीर का क्यों ले रहा है? ये शरीर तो आज दिख रहा है, कल दिख रहा है, परसों नहीं दिखेगा। इसका क्या कीजिएगा? फ़ोटो ले भी लिया, उसको देखिएगा तो अपने आप को क्यों देख रहा है? देखना है तो भगवान को देखिए ना, अपने आप को देख रहा है। हुँ? तो आज क्या हुआ? आज वही जब उन प्रभु जी से जो सेवा कर रहे थे, चरणामृत वाले, उन प्रभु जी के बगल में बैठा हुआ था और बातें कर रहे थे, कृष्णा से ही रिलेटेड सारी बातें, कर रहे थे। तो एक डिवोटी ने बोला, "प्रभु जी सेल्फी ले लीजिएगा क्या? नहीं, फ़ोटो ले लीजिएगा क्या? हम 3 लोग हैं, फैमिली है, फैमिली फ़ोटो, एक बार प्लीज़।" मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, उनका चेहरा उतर गया। मैंने कहा, "कोई बात नहीं, दीजिए।" वो ला कर के दिए, फ़ोटो मैंने खींचा, फिर आकर के बोले, "थैंक यू प्रभु जी, बस हो गया गलती।" मैंने बोला, "देखिए, बुरा मत मानिएगा। आप अपने शरीर का फ़ोटो क्यों ले रहे हैं? अभी ये माता जी हैं, ठीक है? बचपन में कुछ और दिखती थी, अब कुछ और दिख रही है, बाद में कुछ और दिख रही हैं, हैं? थोड़ा समय होगा, झुर्री आ जाएगी। बताइए क्या फ़ोटो लेकर के क्या मिल जाएगा? हैं? अभी अगर फ़ोटो को बाद में भी देख लीजिएगा तो क्या देख लीजिएगा? अपने आप को देख कर के क्या मिल जाएगा? भगवान को देखिए, भगवान का फ़ोटो लीजिए। लेना है तो भगवान का फ़ोटो लीजिए, ये क्या फ़ोटो लेते हैं? हैं? हम लोग तो सब आत्मा है, आत्मा का फ़ोटो ले कैसे सकते हैं? बस इतना बोलना था और बोल रहे थे, "प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, हाँ, अब फ़ोटो नहीं लेंगे, ठीक है? ओके प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।" अब समझिए लोग इसी प्रकार से अपने आप को मूर्खता में डाले रहते हैं कि अपना फ़ोटो देखेंगे और खुश हो जाएँगे। फ़ोटो लिया तो क्या करेंगे?
अगर सपोज़ कीजिए मैंने फ़ोटो लिया, हैं? हाँ, टक, 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 हाँ, फ़ोटो लिया आपने, क्या करेंगे? इसके बाद यही फ़ोटो देखेंगे ना, ये फ़ोटो देख कर के क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा ये फ़ोटो देख कर के? अरे फ़ोटो देखना भगवान को देखिए, अपने को देखने में लगे हुए हैं। कैसे पागल लोग हैं, हैं? अपने आप को सब देख रहे हैं, हैं? भगवान को देखिए, हम कोई देखने वाली चीज़ है, हैं? भगवान देखने वाली चीज़ है, भगवान को देखिए। तो ये लोग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है? और मैं भी फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं किन्हीं को जाकर के बोलता नहीं हूँ, परंतु अगर कोई नहीं माने, है ना? और आ जाए कि चलिए प्रभु जी मेरे को वेलकम कीजिए, तो क्या करेंगे? वेलकम करेंगे, है ना? चलिए, तो आज है एकादशी, 12 बजे तक तो कीर्तन चलेगा, है ना? सब कोई कीर्तन सुनते हैं और आनंद में डूबते हैं, है ना? एक नया कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग प्लीज़ ऑफ कर दीजिएगा। बताइए, सच-सच बताइए, एकादशी के दिन कंठ सूख जाता है क्या? हैं? शक्ति कम होती है क्या? लोग बोलते हैं कि एकादशी के दिन एनर्जी कम हो जाती है। 1 घंटा 45 मिनट हो गए यहाँ पे, आधा घंटा वहाँ पे, हैं? कीर्तन हो रहा था, कंठ रुका, रुका, आप लोगों ने देखा? हैं? अरे! 1 मिनट साँस लेने दीजिए। हैं? देखा क्या? देखिए भगवान सब कृपा कर देते हैं, सब हो जाता है। सभी कोई छोटे बच्चे भी हों, सभी को एकादशी करवाया कीजिए। जो भी 5 साल से ऊपर हो जाए, सभी को एकादशी करवाया कीजिए। क्या सबको एकादशी किया कीजिए। फल-वल खा लीजिए, आप लोग फल-वल खाया कीजिए। जो लोग नहीं इतना दृढ़ता से कर पाते हैं, कोई बात नहीं फल खाइए, परंतु एकादशी का पालन, एनर्जी आ जाती है। हरे कृष्ण। यस, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं है, कीर्तन सुनते हैं, 12 बजे तक तो सब कोई रुकेंगे, उसके बाद फिर एंड करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण।